नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन, कादमनी शर्मा है हमारे साथ, उमाशंकर सिंह है स्टूडियो में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इजराइल के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गाजा ने इजराइल पर एक बड़ा रॉकेट हमला किया है और इस दौरान हजारों की संख्या में रॉकेट दागे जाने की खबर है और सुबह से ही इजराइल के कई इलाकों में एयर सायरन और धमाके सुने जा रहे हैं। गाजा की ओर से बड़ी संख्या में आतंकी भी घुस गए हैं और खबर है कि इन आतंकियों ने कई लोगों की यहां पर हत्या कर दी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको लेकर जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया है, जिसमें वो लिखते हैं वी आर एट वॉर। उमा, यहां पर युद्ध की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह की यहां पर आ रही हैं। शुरुआत कैसे हुई और किस स्थिति में अभी वहां के हालात जो है वो नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल ताबिश, देखिए सुबह स्थानीय समय के हिसाब से 6:30 बजे जो है वो रॉकेट के हमलों की जो शुरुआत है वो हुई। करीब 40 मिनट तक एयर सायरन जो है वहाँ पे बजा और उसके बाद जो है चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ख़ासतौर पे जो दक्षिणी इलाका है और सेंट्रल जो इजराइल है वहाँ पे इन हमलों को अंजाम दिया गया है। और पहले तो ये सुनकर लगा कि शायद इक्का दुक्का जो हमला होता रहता है रॉकेट का वैसा ही कोई हमला होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से आने लगी, जिस तरह से रॉकेट जो है वो रिहायशी इलाकों में गिरे दिखे, वहाँ पे जिस तरह की आगजनी हुई, दर्जनों गाड़ियाँ जो है उसमें तबाह दिखी और सबसे जो खतरनाक विजुअल देखने को मिला कि किस तरीके से वहाँ पे गाड़ियों पे सवार होकर जो आतंकवादी हैं वो इजराइल में घुसे हैं और गलियों में घूम रहे हैं और जो भी गाड़ियाँ आ जा रही थी उस पर वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर रहे थे। और इसी वजह से ज़्यादा वहाँ पे जो अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 22 लोगों के मारे जाने की खबर वहाँ से आई है। दूसरी तरफ जो हवाई जो तरीका है वो भी अपनाया, रॉकेट के अलावा पैराग्लाइडर के जरिए भी अटैक करने की कोशिश हुई। कम से कम जो एक विजुअल वहाँ से आया है उसमें एक पैराग्लाइडर जो है वो गाजा की तरफ से इजरायली सीमा में घुसता हुआ नजर आ रहा है। और न सिर्फ इस तरह से हवाई तौर पर बल्कि समुद्री रास्ते से भी बोट के जरिए भी जो आतंकवादी हैं उन्होंने इजरायली सीमा में घुसने की कोशिश की और जो इजरायली नेवी के जो बोट हैं, जो जहाज है वो उनको टैकल करते हुए नजर आए। तो ये 3 तरफ से हुआ हमला है। देखिए, पहले सुरंग के जरिए जो ये आतंकवादी आते थे और कोशिश करते थे कि इजराइल की सीमा में घुसकर किसी तरह वहाँ पर आतंकी कार्रवाई को अंजाम दें, लेकिन ये जो है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है इस मामले में, क्योंकि बॉर्डर जो है उस पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, बहुत चौकस इजराइल जो है वहाँ पे रहता है। और एक और अहम बात कि 5000 जो रॉकेट की बात की गई है हमास की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ 2200 रॉकेट की बात और मिसाइल की बात जो है वो इजराइल की तरफ से की गई है। जो आयरन डोम जो कि सुरक्षा प्रणाली है इजराइल की, जिसके जरिए वो इस तरह के रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है, उस सब के बावजूद भी इतना बड़ा हमला हुआ और तभी वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वी आर एट वॉर और एक जो माकूल जो जवाब देने की बात है वो की जा रही है। पहले तो उन इलाकों को क्लियर किया जा रहा है जहाँ पे ये आतंकवादी घुसे हैं और जाहिर सी बात है कि साथ के साथ जो गाजा में जो हमास के जो वहाँ पे जो निशाने हैं उसको भी टारगेट करेगा अब से थोड़ी देर के बाद। कादमनी, यहीं पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि इजराइल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। आयरन डोम का जिक्र मैंने यहाँ पर किया, बहुत बड़ा हमला है ये, इस वजह से ये इस तरह से दाखिल हो पाए इजराइल में, या फिर उनकी तरफ से वो इसको आंक नहीं पाए कि किस तरह से जो है यहाँ पर अटैक की तैयारी जो है वो की जा रही है? यहाँ पर 3-4 पहलू हैं ताबिश जिनको देखना ज़रूरी है। आपने सबसे पहले आयरन डोम की बात की, तो आयरन डोम जब मैं मार्च में इजराइल में थी, आयरन डोम जहाँ से ऑपरेट होता है वो देखने का मुझे मौका मिला। हालांकि तस्वीरें लेने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयरन डोम जो है वो सब कुछ इंटरसेप्ट कर सकता है। काफ़ी कुछ करता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले भी ऐसी खबरें आई हैं कि एक रॉकेट वहाँ गिर गया, एक रॉकेट वहाँ पर निशाना लगाने में कामयाब हुआ। लेकिन जब आप संख्या देखें, ये जो हमला है यहाँ पर अगर आप संख्या देखें, अगर 5 से 6,000 रॉकेट्स एक बार में हमला कर रहे हैं और लगातार हर सेकंड, हर दूसरे सेकंड एक रॉकेट दागा जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि बहुत ही कैलकुलेटेड तरह से ये किया जा रहा है। और एक साथ इतने रॉकेट्स को रोकना शायद आयरन डोम के भी बस की बात नहीं है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और वहां से फायर होता है, उसके लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है सोल्जर्स को। दूसरी बात जो है वो ये कि आखिर इतना बड़ा हमला हुआ कैसे, ये सवाल अभी उठ रहे हैं, क्योंकि जो सुरक्षा है, मैं इजराइल से फिलिस्तीन भी गई थी, वहाँ पर बॉर्डर पर जो सुरक्षा है भयंकर सुरक्षा है। मतलब इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप कम देखेंगे आमतौर पर। वहाँ पर बड़े बड़े आयरन गेट्स लगे हैं, ग्रिल्स लगी हैं, कटीले तार लगे हैं, बहुत हैवीली बख्तरबंद जो वहाँ पर सैनिक हैं, इजरायली सैनिक, वो वहाँ पर मौजूद है। एक गलियारा है जिसके ज़रिए वहाँ से जो काम करने आते हैं, वहाँ से पैलेस्टाइन से वो लोग आते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो ये बेहद रेगुलेटेड है। अब यहाँ से किस तरह से, क्या वो यहाँ से घुसे या फिर कुछ और हुआ,
तीसरी बात यहां पर यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये प्लान था इलेक्शन का और लगातार कहते रहे कि सिक्योरिटी, इजरायलियों की सुरक्षा जो है वो उनका नंबर 1 ऑप्शन है। उनको स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है और उनकी इमेज इस तरह की है। उनके देखते देखते न सिर्फ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ उनके जुडिशरी के रिफॉर्म्स को लेकर, बल्कि अब इस तरह का जो हमला होता है जो आखिरी बार 1973 में 6 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि 50 साल पहले ये चीजें हुई थी और दोबारा ऐसा हो जाता है। लेकिन एक चीज और भी समझना ये जरूरी है कि जहां पर ये हमला हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन कितना बड़ा इलाका है जी। जो मार्च में मैंने देखा, जो गाजा के बिल्कुल टिप पर है इजराइल में, वहां पर किबुट्स हैं और खेत हैं। वहां पर वो खेत हैं जो आपको, अगर आप एक तरफ खड़े होकर देखें इजराइल से, तो दूसरी तरफ आपको सेटलमेंट्स गाजा के नजर आएंगे, बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी, बीच में सिर्फ आपको फील्ड नजर आएंगे। तो वहां से लगता है कि घुसने में कामयाबी हुई है। हालांकि पहले उस इलाके में तस्वीरें हम कादम्नी देख रहे हैं, ये किसी एक शहर की हैं जो सीमावर्ती है दोनों जगहों के बीच में, अभी तो फिलहाल या दूसरी जगहों तक भी ये खबरें आ रही हैं उमा कि कहीं और जगहों पर भी इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। कुछ तस्वीरें आई है जिस तस्वीरों के जरिए पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने जो तारबंदी जिसका जिक्र कादम्नी कर रही थी उसको काटा है और बाइक के जरिए वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी आई है। जो यहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था के हालात की बात है, तो नवंबर में जब मैं इसराइल में था, हमें दिखाया गया कि गाजा पट्टी के चारों तरफ किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ये सुरंग खोद कर कई किलोमीटर लंबी सुरंग खोदते थे और तब जाकर इसराइल में दाखिल होते थे। उसको रोकने के लिए 14 किलोमीटर लंबी जो दीवार है और कई सैकड़ों फीट गहरी दीवार जो है, ताकि किसी तरह की सुरंग की आशंका को खत्म किया जा सके, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इजराइल में की गई है। और जो दीवार भी बनाई गई जो कि जमीन के नीचे, वो भी करीब 8 फीट चौड़ी दीवारें जो है वो जमीन के नीचे कंक्रीट की बनाई गई है, ताकि उस दीवार को भेद न पाएं। और उस दीवार तक भी अगर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वहां पे सेंसर्स लगे हैं, जिसके जरिए इजराइल को इस बात की चेतावनी मिल जाती है कि कोई सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा है। ये सब इसलिए, मैं आपको माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि हमास की तरफ से इस तरह के रॉकेट अटैक होते रहे हैं वहां पर। ये नया नहीं है, लेकिन ये जमीन के नीचे से घुसने की एक नहीं, उमा ने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, कई सुरंगें हैं जिनको अब जब उनके बारे में पता चला तो उनको कंक्रीट से भर दिया गया ताकि ये दोबारा ना हो। लेकिन इतना बड़ा जो ये अभी हमला हुआ है, इसको लेकर क्या किसी तरह से इनको कोई समर्थन की खबरें भी आ रही हैं? कैसे इतने बड़े स्तर पर उन्होंने ये सब किया? सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस टोटल फेलियर है। इसमें भनक तक नहीं लग पाई, क्योंकि इतना बड़ा हमला, ये इक्का दुक्का रॉकेट का मामला नहीं है, इनको भनक तक नहीं लग पाई। और दूसरी अहम बात यह है कि चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे आसपास के जो भी देश हैं जिनके जो चाहे लेबनान हो, वहाँ से हमास को समर्थन मिलता रहा है। और इसमें एक जो कोऑर्डिनेटेड जो अटैक हुआ है, जाहिर सी बात है कि हिजबुल्ला ने भी इसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमास की तारीफ की है। तो इस तरह के इस तरह की जो ताकतें हैं जो इजराइल के खिलाफ लगातार एक साजिश करती रही हैं, उन सबों का आपस में कहीं ना कहीं हाथ मिला जुला होगा। और लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अटैक कर पाने में गाजा की तरफ से ये कामयाब रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है। और इसलिए अब देखना है कि रिटेलिएशन किस तरह का होता है। हमने पहले भी देखा है कि इक्का दुक्का रॉकेट भी आता है तो बहुत हैवी रिटेलिएशन होता है इजराइल की तरफ से। तो आज जब इतना बड़ा हमला हो गया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि जो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ये याद रखेंगे, तो अब उसकी प्रतीक्षा है कि किस तरीके का हमला किया जा रहा है वहाँ पर। और कुछ कादम्नी नुकसान को लेकर पता चल पाया है, क्योंकि जैसे खुले में गोलियां चलाते हुए गाड़ी में लोग नजर आ रहे हैं, रॉकेट्स इतने सारे दागे गए हैं, तो संभावना है कि जानमाल का काफी नुकसान वहां पर हुआ होगा। देखिए, बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने की ये है कि हमास जो है वो आमने सामने की लड़ाई नहीं करेगा, ये बहुत साफ है। ये एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स हैं वो घुसे हैं, वो चाहे बाइक पर घुसे हों या फिर वो ओपन जिप्सीज में आपने देखा होगा, कुछ लोग मोटराइज्ड ग्लाइडर से वहां पर लैंड किए हैं, बोट के जरिए घुसने की कोशिश की गई है। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि पूरे सदर्न इजराइल में वो फैल गए हैं। ये भी खबर आई है कि कुछ उन्होंने हॉस्टेजेस लिए हैं। कुछ ऐसी बेहद ग्राफिक तस्वीरें आई हैं जहां पर उन्होंने लोगों की बस स्टॉप पर कुछ बुजुर्ग लोग थे उनकी हत्या की है, घरों में घुसकर हत्या की है।
कई ऐसे जगह हैं जैसे किबुट्स, आप जानते हैं कि इजराइल में क्या होता है, कम्युनिटी लिविंग वहाँ पर होती है, वो बॉर्डर पर थे। एक मैं भी गई थी और वहाँ पर पैलेस्टाइन से लोग काम करने आते थे, एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश थी। तो क्या इन सब के हालात क्या हैं? नुकसान अभी तक जो आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है उसमें 1 या 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर निश्चित तौर पर संख्या ज़्यादा होगी। हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि जो इजरायली सैनिक हैं वो मारे गए हैं। एक की डेड बॉडी जो है उठाकर ये लोग वापस गाजा के अंदर ले गए और उसके साथ बहुत ही मिसबिहेवियर उन्होंने किया। तो ये सारी तस्वीरें लगातार आ रही हैं और इजराइल उस तरह का देश नहीं है जो इस सबको बैठकर देखेगा और उसके बाद निगोशिएट करने की कोशिश करेगा। बहुत साफ तौर पर कहा गया। और ये एक बड़ी समझने वाली बात ये भी है कि जो वो सभी रिजर्वेशनिस्ट थे, यानी कि वो लोग जो कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस कर चुके हैं और अब वो मिलिट्री में नहीं है और विरोध कर रहे थे जुडिशियल प्रोसेस का, उन्होंने कहा कि वो वापस लौटने को तैयार है। हर तरफ ये अब पूरी तरह से फोकस जो है वो किस तरह से इसको रोका जाए। और अभी जो जानकारी आई है उसमें यह है कि सदर्न इजराइल को इजरायली सेना से, आईडीएफ से बिल्कुल फ्लड कर दिया गया है। बिल्कुल। तो अब ये देखिए स्थिति वहां पर किस तरह की बनी हुई है। बहुत संक्षिप्त में एक सवाल उमा आपसे मैं आप पूछना चाहूंगा, इजराइल के सामने जिस तरह से ये अटैक्स होते हैं, जैसे हालात अभी बने हैं, हमास का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, इसको आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि वहाँ पर भी सब ऐसे नहीं है कि हमास को समर्थन सब तरह का हो, या फिर जैसे कि कादमनी बता रही हैं कि हो सकता है ये कुछ लोग हों जो विरोध करते हैं इजराइल को और वो घुसे हैं और हमास उनको सहयोग कर रहा है। ये रुकेगा कैसे? ये देखिए, जब 2008 में हमास के शासन तले गाजा आया, उसके बाद से लगातार जो ये सिलसिला अटैक का है वो चल रहा है। बिल्कुल। अब नज़र इस बात पर है कि कहाँ तक ये लड़ाई जो है वो जाती है, किस तरह से इजराइल इसका जवाब देता है। लेकिन सुबह से ही वहाँ पर ये अटैक्स जो है हुए हैं, जिसमें रॉकेट के जरिए हमला किया गया है, गोलियां चलाते हुए लोग दिखे हैं। इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया कादमनी आपका और उमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।